नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का एक क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, आई थिंक आपको वो पसंद आए होंगे। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो है वो रीज़न बहुत अलग है। और इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ बन बन के आ जाते हैं, मतलब कुछ डिफर तरीके से बन के आ गए, डायरेक्ट पूछ लिया, रीज़न के साथ पूछ लिया, असर्शन रीज़न में पूछ लिया, या एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो किसी भी फॉर्म में पूछें, हमें इसका की कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है तो आप विश्वास मानिए लैंग्वेज बना के आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन दिया है aqueous KOH react with alkyl halide gives alcohol, और अगर उसी के प्लेस पे हम रिएक्ट करा रहे हैं alcoholic KOH gives alkene, why? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। एल्काइल हैलाइड में मैं यहाँ पे C2H5Br ले रही हूँ, इथाइल ब्रोमाइड, जिसकी रिएक्शन में इस साइड दिखा रही हूँ आपको अल्कोहलिक KOH से, और ये फॉर्म कर रहा है एल्कीन। और यहाँ मैं आपको ये रिएक्शन दिखा रही हूँ एक्वस KOH के साथ, जिसमें ये फॉर्म कर रहा है अल्कोहल। फर्स्ट जो हम रीजन डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि ये अल्कोहल कैसे फॉर्म कर, तो ये जो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है क्या उसका रीजन है। तो यहाँ पे हम देखें कि आपके पास क्या दिया है, यहाँ एक्वस KOH। देखिए एक्वस वर्ड जो वो कनेक्ट होता है वाटर से, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर स्प्लिट करते हो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन निकल के आते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, वाटर में भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, मीन्स इस सॉल्यूशन में हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अच्छी खासी है। तो जब OH नेगेटिव इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऑब्वियस बात है कि काम कर रहा है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो जब ये रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड से तो एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इसकी सॉल्यूशन में, और इस वजह से ये Br को रिप्लेस कर देता है और फॉर्म कर लेता है C2H5OH। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, कोई सा भी लिया हमने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Br विच इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ हमने लिया एक्वस KOH। एक्वस वर्ड का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये Br नेगेटिव को करता है रिप्लेस, और इस वजह से यहाँ फॉर्म हो जाता है एल्कोहल, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, अल्कोहलिक KOH। देखिए अल्कोहलिक KOH ऐसे लिखें या फिर अल्कोहलिक KOH हम ऐसे लिखें, C2H5, क्योंकि ये अल्कोहल है, और यहाँ पे है KOH। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। H पे पॉजिटिव चार्ज आना उसके एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, ठीक है, बात ध्यान रखनी है। H पॉजिटिव फॉर्म में अगर निकल रहा है सॉल्यूशन से, मींस वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है। अब अगर ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलता है तो हमारे पास जो रिमेनिंग स्पीसीज है विच इज C2H5O नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे इथॉक्साइड, ठीक है। अब ये जो इथॉक्साइड, या अगर मैं इसके प्लेस पे ले लेती ROH, तो हमारे पास क्या बनता, RO नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। कई बार क्वेश्चन में इथॉक्साइड मिथॉक्साइड ना लेके एल्कोक्साइड वर्ड का यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है एल्कोक्साइड RO नेगेटिव, और जब R के प्लेस पे मीथेन मीथेन प्रोपेन कुछ भी लगाएं तो वो उस नेम के साथ ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इथॉक्साइड फॉर्म हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है, ध्यान रखनी है चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका काम होता है एलिमिनेशन कराना। मैंने क्या बोला है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब आप रिएक्शन कराते हो एल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH का जो अल्कोहल पार्ट है उसमें H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और C2H5O नेगेटिव या फिर RO नेगेटिव, जिसको हम एल्कोक्साइड बोल रहे हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो वर्क होता है वो होता है एलिमिनेशन कॉज कराने का। तो अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो मतलब चीजें यहाँ से रिलीज हो रही हैं। अब जब एलिमिनेशन हो रहा है तो रिएक्शन क्या बनेगी, जरा उसको देख लें। CH3CH2Br, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने कौन आया था, C2H5O नेगेटिव बचा था हमारे पास, H पॉजिटिव फॉर्म में निकला है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव इस रिएक्शन में से किसी नेगेटिव को खींचेगा, और यहाँ नेगेटिव कौन दिख रहा है, Br नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज मीन्स ये H इस Br के साथ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है भाई। निकाल देते हैं HBr, मतलब इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई है, एक वैलेंसी अभी इसकी अधूरी पड़ी है, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास C2H5O नेगेटिव या एल्कोक्साइड। तो अब ये क्या करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज है तो ये किसी पॉजिटिव को ढूंढेगा, क्योंकि आयनिक स्पीसीज आर नॉट स्टेबल। ध्यान रखना है आपको, अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो दोनों ही केस में अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये इस वाले कंपाउंड से पॉजिटिव को खींचने की कोशिश करेगा पूरी। अब यहाँ से क्या बचा इसके पास पॉजिटिव, इस कार्बन से तो Br नेगेटिव निकल गया। अब इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये उसको H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से खींचेगा, और अगेन क्या फॉर्म कर लेगा, C2H5OH, और बचा आपके पास क्या, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक बॉन्ड ऑलरेडी था और एक बॉन्ड और फॉर्म हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। और ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल लगता है, इसका बच्चे रट तो लेते हैं कि क्या फॉर्म होगा, लेकिन उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर आई थिंक इस पे शायद क्वेश्चन आया था, और इस पे क्वेश्चन रिपीटेडली कन्वर्ट होके आते हैं। अब वो चाहे असर्शन रीज़न हो, चाहे आपका MCQ हो, चाहे आपका मेन सीधा सीधा क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे आपका इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।